बहुत प्राचीन समय की बात है। माहिष्मती नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा मंधाता थे। वे बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा मंधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, दान देते और साधु संतों का आदर करते थे। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और धर्म में लगा हुआ था। फिर भी एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी सोच के साथ राजा वन में चले गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते और कई वर्षों तक इसी प्रकार तपस्या में लीन रहे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में बैठे थे, तभी एक जंगली भालू वहां आ गया। उसने राजा के पैर को बुरी तरह काट लिया, लेकिन राजा ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें इस पीड़ा का एहसास तक नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। जब राजा की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने आंखें खोलीं, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखकर उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। राजा की इस अटूट भक्ति और धैर्य को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर राजा भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा कि वे उनकी भक्ति और धैर्य से बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें कोई वर मांगने को कहा। राजा ने विनम्रता से कहा कि वे ऐसा उपाय जानना चाहते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तो उनका शरीर भी ठीक हो जाएगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा मंधाता ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। जब वैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तब उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा और मन को भक्ति में लगाए रखा। रात में उन्होंने जागरण किया और भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के कारण देवता भी प्रसन्न हो गए। अगले दिन द्वादशी को जब उन्होंने व्रत का पारण किया, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका घायल पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही समय में उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। वे वापस अपने राज्य लौटे और अपनी प्रजा को इस व्रत का महत्व बताया। उनके राज्य के लोग भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। राजा मंधाता ने जीवन भर धर्म का पालन किया और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति